प्रश्न संख्या 3। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। आपको हमने क्या कर दिया, ये फिसलन पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर, ये ऊंचाई है और यही जो फिसलन पट्टी है इसको फिसलन पट्टी हमने माना है। ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए। तो माना कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा? x। चित्र से त्रिभुज ABC में ABC का मान है 90 डिग्री, ये आपको थीटा हो गया। थीटा के सामने ये लंब जिसे P द्वारा सूचित करते हैं 1.5 मीटर और h बराबर x। जब P और h मालूम रहता है तो हम साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो साइन थीटा बराबर P बटा h, यानी साइन 30 बराबर 1.5 बटा x, यानी 1/2 बराबर 1.5 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 गुणे 2 x तो कितना आ जाएगा? 3। तो चूंकि इसलिए 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? x। सेम इसी पर आधारित इसका दूसरा पार्ट है। ये कह रहा है कि 5 वर्ष से कम, तो यहाँ पे अधिक केवल हम कर देते हैं, पुनः इसको हमें लिखना पड़ेगा। जो दूसरा इसका पार्ट है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 5 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए ऊंची इतनी होनी चाहिए, कितनी? तो 3 मीटर। ये 3 मीटर का है, लेकिन यहाँ पे एंगल भी बढ़ जा रहा है 60। ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो 5 से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए अगर आप बात करेंगे, हम लिख दे रहे हैं फिसलन पट्टी की लंबाई को हम लोग मान ले रहे हैं y। क्या मान ले रहे हैं? y। चलिए इसको हम लोग मान लिए y। इसको हम लोग त्रिभुज मान लेते हैं PQR। अब लिख सकते हैं त्रिभुज PQR में क्या लिख सकते हैं? कोण PQR बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। P बराबर कितना मीटर? 3 मीटर। H बराबर y मीटर दे दिया है और थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर P बटा H। तो इसको लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। P का मान कितना है? 3 और इसका मान y। इसको √3 बटा क्या लिख सकते हैं? 2 बराबर 3 बटा y। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3y और गुणे 3 दूना के 6, √3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर 6 बटा √3। ऊपर नीचे कंजुगेट से गुणा करेंगे हर का परिमेयकरण करने के लिए, तो 6 √3 और √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 दूना के 6, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा? 3। इसलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए लगी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो 2√3 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से हल कर सकते हो। प्रश्न संख्या हम लोग बात करेंगे 4 का। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप देखेंगे ये फिगर आपको इस तरह से बन जाएगा। कितना मीटर है इसकी? यहाँ पाद बिंदु यहां से लेकर यहां तक कितना मीटर है? 30 मीटर। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 का। इसको हम लोग मान ले रहे हैं x। यही मीनार है, ए भी आपको क्या है? मीनार है। क्वेश्चन नंबर है आपको 4, माना कि मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई को आप लोग क्या, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर लिख सकते हैं? x मीटर। चित्र से क्या चित्र कह रहा है? चित्र त्रिभुज ABC में अच्छा कोण ABC का वैल्यू कितना दे दिया है? 90 डिग्री दे दिया है, और आपको थीटा का मान कितना दे दिया है? तो 30 दे दिया है।
आपको P का मान कितना दे दिया है, x दे दिया है, B का मान कितना दे दिया है, 30 मीटर दे दिया है। तो जब P और B दिया रहता है हम लोग टेन थीटा का प्रयोग करते हैं, तो चूंकि टेन थीटा बराबर P बटा क्या हो जाता है, B। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, P के स्थान पर x और B के स्थान पर 30। टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर x बटा 30। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, √3 इंटू एक्स बराबर 30। √3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 30/√3 कितना आ जाएगा, 3। अब इसको हम लोग कंजुगेट से गुणा कर देते हैं, 30/√3 है, यहाँ पे √3/√3 ये हो जाएगा आपको 30√3। अब बटा√3 में √3 से गुणा करेंगे 3, 10 तिहाई 30 यानी 10√3। तो हम लिख सकते हैं इसलिए मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितना हो जाएगा, तो 10√3 मीटर। ये आंसर आपको हो जाएगा और ये आसानी से आप बना सकते हो। प्रश्न संख्या 5 की हम बात करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाने के लिए पहले फिगर बनाते हैं। ये जो पतंग है यही डोरी है, ये वाला पार्ट डोरी है, यहाँ पे पतंग आपको उड़ रहा है। ये आपको पतंग की जो ऊंचाई दे दिया है वो 60 मीटर दिया है और ये 60 डिग्री के कोण पर ही झुका है। तो कह रहा है इस डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो माना कि डोरी की लंबाई को हम लोग x मीटर मान सकते हैं। x मीटर हमने मान लिया, इसको x मीटर मान लिया। इसका नाम हमने रखा a, यहाँ पे b, यहाँ पे c। त्रिभुज ए बी, अब चित्र से लिख सकते हैं। चित्र से किसकी बात करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। पी बराबर कितना मीटर, 60 मीटर। थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। और अगर एच का मान कोई कहे तो क्या लिख सकते हैं, एच बराबर x मीटर। अब सूत्र से हम लोग किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर p बटा कितना होता है, h। साइन थीटा क्यों लगा है, क्योंकि p और h का ही वैल्यू हमें प्राप्त था। साइन 60 डिग्री, p का मान कितना हो जाएगा, आपको p का मान हो जाएगा 60 और इसका x। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60। अब बटा कितना हो जाएगा x, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे √3x और 60 गुणे कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे कर सकते हैं √3x बराबर 120। √3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 120/√3। ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं तो 120 √3 आ जाएगा। √3 में √3 से गुणा करेंगे 3। ये कितना बार में कटेगा, 40 बार में। तो 40 रूट कितना आ जाएगा, 3। इसलिए डोरी की लंबाई तो डोरी की लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर। और ये फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।